जिलाध्यक्ष बनी तो माना जा रहा था कि आप ज्वाइन नहीं कर रही थी, कहीं ना कहीं आप बनना नहीं चाहती। आप जैसे ही जिलाध्यक्ष बनी, जितने पुराने कार्यकर्ता थे, पुराने वैसे ने संगठन के लोग थे जिन्होंने खून पसीने से सींचा इस बीजेपी को, और उनको आपने आते ही दरकिनार कर दिया। उन सबको कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी आपने नहीं दी, बिल्कुल उनको बाहर का रास्ता दिया। जिलाध्यक्षा गार्गी कक्कड़ हो या विधायक हो सुधीर सिंगला हो या फिर मेयर हो, इन सबकी अलग अलग टीम है और आप लोगों में सामंजस्य नहीं है। तो विकास की अगर बात करें तो अब तक चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हेल्थ की बात करें, कोरोना की बात करें, जो भी ओमिक्रॉन का वेरिएंट आ रहा है, एजुकेशन की बात करें, उन सब जगहों पे बस स्टैंड की बात करें, आप पल्ला झाड़ देती हैं कि ये तो विधायक का काम है, विधायक से। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा मुद्दा अभी नमाज का चल रहा है पूरे देश में, क्या विदेशों में गुरुग्राम की स्थिति बड़ी खराब हो रही है, और इसको लेकर अभी तक कोई आपका बयान या कहीं कोई आपकी इंटरफेरेंस सामने नहीं है। क्योंकि गुरुग्राम में पिछले 1-2 साल से मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि कुछ समाजसेवी हैं जिनका नाम मैं नहीं लूँगा, चाहे वो बस चलाना हो यहाँ से जयपुर या फिर यहाँ से खाटू श्याम बस भेजना हो या कहीं और करना हो, हर जगह अपनी क्रेडिट लेते हैं। पोल्यूशन कम करना हो तो छिड़काव पानी का कराते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि वही विधायक हैं, वही जिलाध्यक्ष हैं, वही मेयर हैं और बाकी लोग कौन हैं। अभी संगठन ने चुनाव लड़वाने के लिए भेजा, लड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। आज हमारे साथ गुरुग्राम भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्षा गार्गी कक्कड़ मौजूद हैं और आज इनसे जानते हैं। मैम, सबसे पहले तो 9 वर्ष की आपको बहुत बहुत बधाई। आभार। संगठन चला रही है मैम, इतना समय हो गया, और जब आप जिलाध्यक्ष बनी तो माना जा रहा था कि आप ज्वाइन नहीं कर रही थी, कहीं ना कहीं आप बनना नहीं चाहती। मैंने तो ज्वाइन उसी दिन कर लिया था। बनना नहीं चाह रही थी या मेरे को बना दिया गया। सिपाही वो जो ऑर्डर हो गया उस पर जाके हाजिरी उसकी हो जानी चाहिए, और मैंने सेम डे ज्वाइन कर लिया। ये गलत था नहीं, लेकिन आपने कहा कि सिपाही के तौर पे आपने ज्वाइन किया, एक सिपाही का धर्म निभाया, लेकिन अमूमन आप नहीं चाहती थी क्योंकि जिस स्तर की आप थी और जो आपका गोल था वो वहाँ जिलाध्यक्ष का पोस्ट फिट नहीं बैठता था। देखिए, संगठन के मुखिया ने जो आदेश किया उसका पालन करना चाहिए। उनकी नज़र में ये ठीक था तो ठीक था, और अपना तो आपकी नज़र में फिर ठीक क्यों नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कहीं बयान दिया, मैंने कहीं इस वक्तव्य को कहा। अगर मेरा कहीं पे रिकॉर्डेड कोई वक्तव्य है तब आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे संगठन ने मुझे जो कहा, आज तक मैं ऐसी कार्यकर्ता रही कि मैंने उसी को तालीम। प्रायोरिटी क्या था जब आपने ज्वाइन किया? चलिए मान लेते हैं, हालांकि आपने बयान नहीं दिया, लेकिन यह सर्वविदित है और कई बयान ऐसे लोगों के ऑफ द रिकॉर्ड आए हैं कि आप अध्यक्षा बनना नहीं चाहती थी, आपको बना दिया गया, और बनने के बाद आपकी प्रायोरिटी क्या थी और अब तक आप क्या कर पाएंगे? देखिए, जो लोग ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं या रिकॉर्ड में तो कोई भी नहीं कह रहा, तो उसका जवाब तो वही देगी कि मैं बनना नहीं चाह रही थी या बनना चाह रही थी। मेरे संगठन ने मुझे जो आदेश किया, मैंने उस काम को पूरा किया, और उस काम को अगले 1.25 साल हो गए, बाकी समय भी पूरी तन्मय से उसको पूरा करूँ। मेरा जो गोल, मुख्य गोल ये था कि कार्यकर्ता का निर्माण, कार्यकर्ता संगठन की रीति नीति को जाने, कार्यकर्ता जनता के बीच में अपने विचार को, भाजपा के विचार को और भाजपा के प्रचार के लिए जाए, और संगठित होकर एक मजबूत संगठन खड़ा दिखे। और मेरा ये मानना है कि जो पत्रकार बंधु होते हैं वो जो नज़र रखते हैं, उस नज़र में नंबर देना उनका बनता है। तो ये नंबर तो आप देंगे कि आपको पिछले संगठन में और अब के संगठन में, पिछले कार्यकालों के संगठन में और इस कार्यकाल के संगठन में फर्क नजर आ रहे थे। मैम, फर्क तो ये नजर आ रहा है, कई लोग कहते हैं कि आप जैसे ही जिलाध्यक्ष बनी, जितने पुराने कार्यकर्ता थे, पुराने वैसे ने संगठन के लोग थे जिन्होंने खून पसीने से सींचा इस बीजेपी को, और उनको आपने आते ही दरकिनार कर दिया। उन सबको कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी आपने नहीं दी, बिल्कुल उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप लोगों ने शायद सूची नहीं देखी है। आप अगर सूची देखो तो अखबार भी ये लिखती है। आप शायद उन लोगों से मिले हो, शायद जो काम नहीं करते इसका तमका लेना चाहते हैं। आप उन लोगों से नहीं मिले जो सालों से घर बैठे थे और उनको दोबारा से पार्टी ने याद किया। आप आज जरूर कार्यालय मंत्री से सूची देखिएगा, कितने साल पुराने लोग थे। और अच्छा, ठीक है, कुछ लोग ठीक कह रहे होंगे, ऐसा है, उन्होंने आपको ये नहीं बताया। आज जिस कार्यकर्ता की, सीनियर कार्यकर्ता की उम्र 70 साल हो गई, उनको संगठन में नहीं मिला
या 75 साल हो गई, या वो अस्वस्थ है, पर उनके बेटे को, उनके कहीं पुत्र वधू को स्थान मिला, तो कैडर वहीं खड़ा है। वो शायद ये बताना मुझे नहीं, वो तो ये भी कहते हैं कि आपने जो अपनी संगठन बनाई है, जो लिस्ट तैयार की है, जो फौज तैयार की है, उसमें वैसे लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं पार्टी से पुरानी रीति नीति से उनका वास्ता नहीं है, और कहीं ना कहीं वो पैसे वाले हैं, धनाढ्य हैं, और उनको आपने अपनी टीम में शामिल कर लिया। शायद मेरा तो ये सोच नहीं थी, ये उनकी सोच होगी। वो संगठन के कार्यकर्ता ही नहीं जिन्होंने इस सोच को आपको बताया है। नहीं, हमने लिस्ट की जिक्र की, तो 2-4 नाम ही बता दीजिए जो पुराने कार्यकर्ता गुरुग्राम के हों, और उनको उम्मीद थी कि आप जब जिलाध्यक्ष बनेंगी तो आप उनके साथ रहें, आपके साथ में रहेंगे, कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। उनको आपने आश्वस्त भी किया था, परंतु आपने लिया नहीं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, मैंने किसी से कोई वादा नहीं किया। मैंने पुराने बुलाए हुए, पुरानी टीमों में काम किए, 2-3 योजना के कार्यकर्ताओं को बुलाया, और उन लोगों से मैंने इस विषय पर चर्चा की, आप पिछली बार किस दायित्व पे थे और इस दायित्व में आपने क्या काम किया, आपकी कार्यप्रणाली क्या रही थी। पिछले 3 योजना के कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनसे चर्चा की, और पुराने जिलाध्यक्ष मेरे से पहले, क्योंकि ये व्यवस्था है, पिछली बार भूपेंद्र थे, आज मैं हूँ, कल कोई और होगा। मैंने भूपेंद्र के साथ बैठ कर भी लंबी चर्चा, एक बार नहीं 2-3 बार उनका मेरा बैठना हुआ, उनसे उनकी लिस्ट पर उनके कार्यकर्ताओं के बारे में उनसे भी चर्चा की। इसकी कार्यप्रणाली पे आप कितने सेटिस्फाइड। निर्णय सारी चीज़ों पर ट्रांसपेरेंसी के साथ हुए, कार्यकर्ता की कार्यप्रणाली को देख कर निर्णय हुआ, क्योंकि ये वाला वर्ष, ये 3 साल ऐसे गए मेरे जिसमें नगर निगम 1 नहीं 2-2 चुनाव लड़वाने, तो इसलिए बड़ा सोच समझ के निर्णय। मतलब आपकी भाषा में अगर मैं ये समझूं, या मैं अपने दर्शकों को समझाऊं कि आपने जितने भी 3-4 टर्म के रहे हैं, उन सबको आपने स्क्रीन किया, उनकी स्कैनिंग की, और वो कहीं ना कहीं अपने पद के लिए फिट नहीं थे, इसलिए उनको दरकिनार कर दिया गया। दरकिनारा कोई कार्यकर्ता नहीं हुआ जो वो सोच रहा था। जैसे मैं जहाँ जाना सोच रही थी, मैं ये भी कहती हूँ कि जहाँ मैं सोच रही थी, या जो मेरा रोल था मेरे संगठन के हिसाब से, मेरे सीनियर के हिसाब से, मैं वहाँ के लिए अभी उपयुक्त नहीं थी, तब मुझे यहाँ भेजा गया। ऐसे ही कार्यकर्ता को भी ये सोचना चाहिए कि काम जहाँ लेने लायक है, कोई दरकिनारे नहीं है, सबको काम लगा हुआ है, सबको काम मिला हुआ है। जो 2, 4, 6, मैं 10 की सूची भी कह सकती हूँ, ऐसे लोग हो सकता है मेरी नज़र में नहीं हो, आपकी नज़र में हो, कहीं ना कहीं वो भी अभी समावेश हो जाएगा। कार्यकर्ता खेत में बीज डालने से नहीं उगता, कार्यकर्ता का निर्माण होता है, वर्षों लगते हैं, और जिसको जो स्थान नहीं मिला, जो उसका सोचना था, और संगठन का सोचता है, उन सबका समावेश हो जाएगा, कोई घर पे नहीं बैठेगा। आरोप यह भी है आप पर कि गुरुग्राम में चाहे जिलाध्यक्षा गार्गी कक्कड़ हो, या विधायक हो सुधीर सिंगला हो, या फिर मेयर हो, इन सबकी अलग अलग टीम है, और आप लोगों में सामंजस्य नहीं है, और जिस वजह से बाकी जो लोग हैं और गुरुग्राम की जनता सफर करती है। बिल्कुल गलत कहा। विधायक सरकार का काम करते हैं, मेयर अपने प्रशासनिक नगर निगम का काम करती है, मेरा संगठन चलाने का काम है। हम तीनों की राह टोटल जाकर मिलती है तो संगठन निर्माण में मिलती है। तो इसलिए जो लोग एक साथ आते हैं, वो अब मैं उन पर तो कोई प्रश्न लगा ही नहीं सकती। कहते हैं आप लोगों की तालमेल नहीं है। हमारे तालमेल में कहीं कभी भी नहीं है। हम एक साथ एक मंच पे होते हैं, एक साथ एक कार्यक्रमों में होते हैं, और जितनी कदम ताल इस बार हम सबकी एक साथ है, उतनी शायद कभी नहीं होगी कि मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकती हूँ। इतनी कदम ताल का आप बात कर रही हैं, तो फिर तो डेवलपमेंट में भी आपका हिस्सा होना, आपका सहयोग होना चाहिए, क्योंकि गुरुग्राम के विकास की अगर बात करें तो अब तक चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हेल्थ की बात करें, कोरोना की बात करें, जो भी ओमिक्रॉन का वेरिएंट आ रहा है, एजुकेशन की बात करें, उन सब जगहों पे बस स्टैंड की बात करें, आप पल्ला झाड़ देती हैं कि ये तो विधायक का काम है, विधायक से पूछिए। नहीं, मैंने नहीं कहा। अभी शायद आप अंदर ही थे, इंटरव्यू और हो रहा था, मैंने ये कहा कि प्रशासनिक तौर पर, सरकार के तौर पर विधायक जी हर सप्ताह चंडीगढ़ जाते हैं, मैं उनसे बात करूँगी। मैंने ये कब मना किया, उनसे बात करेंगे कि बिल्कुल विषय है सोचने का कि बस स्टैंड का जल्दी निर्माण होना चाहिए, पर उस फाइल को लेकर तो अब विधायक जी ही जाएंगे, तो विधायक जी से कौन बात करेगा? विधायक जी से मैं बात करूँगी। तो इसको जल्दी बढ़ाने का, ये शहर मेरा भी तो है, मैं भी रहती हूँ, हम बैठ के राय बात करके तो उसको आगे बढ़ाएंगे। नहीं, जिलाध्यक्ष के तौर पे आप या विधायक हों, एक आमूमन हम लोग देखते हैं कि जब भी आप लोग आप बनते हो तो आम जनता को एक उम्मीद हो जाती है कि हमारा कोई सुनने वाला है। ऐसा मैं
कई कई वर्षों से देख रहा हूँ, ना कोई जनता दरबार इस तरह का लग रहा है, ना किसी को कोई इस तरह से सेटिस्फाई। आप खुद एक महिला हैं और आपका भी जनता दरबार होना चाहिए जहाँ आकर लोग अपनी बातों को रखें, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। देखिए, कार्यालय आप देख ही रहे हैं, कार्यालय का निर्माण, ये पुराना कार्यालय है, ये भी किसी कार्यकर्ता का स्थान है। नए कार्यालय का निर्माण हो गया है, जल्दी हम उसमें शिफ्ट होने वाले हैं। मैं खोलना तो नहीं चाहती थी सुशील जी, मैं चाहती थी अखबार के माध्यम से आपको पता लगे। वहाँ पे हमने तय कर लिया है, हमने अपने देर सिर्फ विधायकों के साथ तय होने, उसमें विधायक भी वहाँ बैठेंगे, बाकायदा हर महीने नहीं तो दूसरे महीने कोई ना कोई मंत्री आएगा, क्योंकि स्थान की सबसे बड़ी बात है, हमारे पास स्थान होना चाहिए जहाँ लोगों की रीच हो, लोग वहाँ पहुँच सके और बैठने की व्यवस्था, उनकी चाय पानी का प्रबंध करा सके। इस तरीके की व्यवस्था जिला गुरुग्राम की इकाई ने तैयार कर लिया है। जैसे ही हम उस कार्यालय में शिफ्ट होंगे और वहाँ पर बाकायदा जनता दरबार लगेगा, मंत्रियों से समय लिया जाएगा, हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई मंत्री आएगा और उस विभाग की समस्याएं अधिकारियों के साथ वहाँ सुनवाई की जाएगी। ये योजना भाजपा गुरुग्राम जिले की इकाई ने तय कर दी। आप गुरुग्राम की जिलाध्यक्षा हैं, 4 विधायक आपके अंडर में हैं और यहाँ पे एक सबसे बड़ा मुद्दा अभी नमाज का चल रहा है पूरे देश में, क्या विदेशों में गुरुग्राम की स्थिति बड़ी खराब हो रही है और इसको लेकर अभी तक कोई आपका बयान या कहीं कोई आपकी इंटरफेरेंस सामने नहीं है। देखिए, जहाँ तक नमाज का मामला है, नमाज के मामले में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, शायद आप भी उसी दिन थे, जी बिल्कुल, जब मुखिया का बयान आ गया तो उसके बाद तो कुछ नहीं, लेकिन सवाल है कि मैं खुद था, सवाल मैंने पूछा था सीएम साहब से, उन्होंने कहा कि खुले में नमाज किसी तौर पे बर्दाश्त नहीं की जा सकती और उसके बावजूद भी हर एक शुक्रवार को हो रहे हैं। तो ये प्रशासनिक अधिकारियों को देखना चाहिए और इसका चल रहा है पूरे देश में, क्या विदेशों में गुरुग्राम की स्थिति बड़ी खराब हो रही है और इसको लेकर अभी तक कोई आपका बयान या कहीं कोई आपकी इंटरफेरेंस सामने नहीं है। देखिए, जहाँ तक नमाज का मामला है, नमाज के मामले में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, शायद आप भी उसी दिन थे, जी बिल्कुल, जब मुखिया का बयान आ गया तो उसके बाद तो कुछ नहीं, लेकिन सवाल है कि मैं खुद था, सवाल मैंने पूछा था सीएम साहब से, उन्होंने कहा कि खुले में नमाज किसी तौर पे बर्दाश्त नहीं की जा सकती और उसके बावजूद भी हर एक शुक्रवार को हो रहे हैं। तो ये प्रशासनिक अधिकारियों को देखना चाहिए और इस नहीं, आपका जिला है, आप संगठनात्मक हेड हो यहाँ पे और बदनामी तो गुरुग्राम की हो रही है। देखिए, इस विषय, ये बड़ा संवेदनशील सा विषय है और आप भी इसी शहर के रहने वाले हैं और क्योंकि धर्म से जुड़ा मुद्दा और मुखिया ने कहा है कि खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए, मैं भी साथ में नहीं हूँ कि खुलेआम नमाज पढ़ी जाए। कल दूसरा धर्म, कल तीसरा धर्म इस तरीके से बैठ जाएगा। जब स्थान बने हुए हैं, हमारे मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद बनी है, हमारा चर्च बना है, तो वही होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जिससे शहर के जनमानस को दिक्कत है, धर्म तो कोई नहीं कहता, जिससे किसी को तकलीफ हो उस काम को करो। अब एक छोटा सा विषय है, मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। एक गली में एक झगड़ा हो गया। वहाँ किस बात पे झगड़ा हुआ? सुबह सुबह वो लोग अपने यहाँ रिकॉर्ड बजाते थे जिसमें शायद मंत्र होते थे या आरती होती थी। उनके सामने वाले पड़ोसी को दिक्कत थी, जबकि मैंने कहा बहुत अच्छी वाइब्रेशंस होती है, सुबह सुबह मंत्र कहीं सुनने को मिल जाए, क्योंकि अब लोगों के पास पहले एक होता था सुबह सुबह मंदिर जाओ, अब वो चलन भी कम हो गया। तो मैंने कहा ये तो एक अच्छा मैसेज आता है, पर सामने तीनों पड़ोसियों ने, क्योंकि मैं सामाजिक तौर पे भी इन्वॉल्वमेंट रहती है, सामने तीनों पड़ोसियों ने कहा अरे बच्चे लेट तक पढ़ते हैं और सुबह सो रहे होते हैं और ये सुबह 6 बजे मंत्र चला देते हैं, तो जिससे किसी को व्यक्तिगत तकलीफ हो रही है। और फिर उनसे कहा कि आप 8:30 बजे चला लीजिए, आप 9 बजे चला लीजिए, मंत्रों से सामने वालों को भी मनाया। तो ये क्या है, आपस में जब तक वहाँ जहाँ आप सीएम साहब ने ये भी कहा है कि कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं इसको, नमाज को लेकर, चाहे वो हिंदू पक्ष के हों या मुसलमान पक्ष के हों। आप जिलाध्यक्षा के नाते क्या आपका दायित्व नहीं बनता था कि आप उन दोनों पक्षों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक सामंजस्य की स्थिति बनाती, एक पैचअप कराती, जबकि आज तक आपने ना कोई बयान में दिया, ना ही कोई पहल की। देखिए, बयान देने से ही क्या होता है, मेरी लगातार अधिकारियों से बात हो रही है, मैं लगातार थोड़ा बयानबाजी, मैं प्रेस नोट छपवाने के लिए नहीं भेजती। इसी को ही हमारे प्रदेश के मुखिया ने कहा कि कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं संगठन का दायित्व पे हूँ और संगठन के दायित्व पे जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरे शहर में या मेरे ज़िले में कोई इस तरीके का विषय हो रहा है तो मैं तुरंत उस विषय पर प्रशासनिक अधिकारियों से बात करती हूँ। छपने छपाने का कम है, वो आपने भी महसूस किया। नहीं, आपने तो ये बात मानती है ना कि कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, चाहे
नहीं, मैं इस बात को नहीं कही। हो सकता है कि वो आगे बढ़ के कोई काम करना चाह रहे हो, और कुछ लोग हो सकता है राजनीति करने, छपने के लिए भी कर रहे हैं। मैं दोनों विषय को कह रही हूँ। सबका भाव एक जैसा नहीं हो सकता। आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपका भाव कुछ और होगा। आपसे पहले वालों ने इंटरव्यू लिया, उनका वो भाव अपने अपने मन का वो बताएंगे। पर मुखिया ने कहा कि ऐसे संवेदनशील उस पर ज़्यादा छपने से, ज़्यादा बयानबाजी देने की बजाय तालमेल बिठाना, मेरे शहर का चैन अमन बना रहे, इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, चाहे हम राजनीतिक दल के लोग हैं, चाहे हम सामाजिक लोग। बिल्कुल। एक सवाल बेहद अहम है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि गुरुग्राम में डेवलपमेंट को लेकर कोई कार्य होता है तो या तो विधायक हो या फिर आप एज ए जिलाध्यक्ष या मेयर के माध्यम से होता है, आप लोग करते हैं। लेकिन गुरुग्राम में एक पिछले 1-2 साल से मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि कुछ समाजसेवी हैं जिनका नाम मैं नहीं लूँगा, चाहे वो बस चलाना हो यहाँ से जयपुर, या फिर यहाँ से खाटू श्याम बस भेजना हो, या कहीं और करना हो, हर जगह अपनी क्रेडिट लेते हैं। पोल्यूशन कम करना हो तो छिड़काव पानी का कराते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि वही विधायक हैं, वही जिलाध्यक्ष हैं, वही मेयर हैं, और बाकी लोग कौन हैं? देखिए, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश भी लोगों के बीच में देना चाहती हूँ कि विधायक अपनी जगह बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। मेयर हमारी महिला है, और महिला मेयर होने के नाते उसका मन भी एक माँ वाला भी होगा, और जितना सुंदर वो काम कर सकती है और कहीं उससे बेहतरीन काम कर रही है। और जहाँ तक समाज सेवा वाली बात है, जो समाज सेवी समाज की सेवा करते हैं वो दिखावा नहीं है। और बहुत से लोग हैं जो बहुत सारे काम कर रहे हैं पर वो कहीं दिख नहीं रहे, कहीं छप नहीं रहे। तो ये जनता को सोचना है और ये मीडिया को सोचना है कि इसके पीछे उनका क्या भाव है आने वाले समय के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे कि मेयर का और निगम का चुनाव होना है, और लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव आपको लड़ना है, आप भी यहाँ की मेयर लड़ना चाहती हैं, और उनका तो नंबर नहीं आएगा। आप खुद पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जब वो गाली कक्कर बैठी हैं और खुद मेयर कैंडिडेट है तो हमारा नंबर कैसे आएगा? देखिए, ये तो जो लोग कह रहे हैं उनकी नज़र क्या आंक रही है, ये तो मैं नहीं कह सकती। मुझे अभी संगठन ने चुनाव लड़वाने के लिए भेजा, लड़ने के लिए। मतलब आप नहीं लड़ेंगी चुनाव? बिल्कुल नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। पर मैं जैसे आपका पहला प्रश्न था, इसी में जवाब है। संगठन क्या करेगा ये निर्णय संगठन का, और भाजपा में कार्यकर्ता निर्णय नहीं करता। संगठन में संगठन के मुख्य जो पदाधिकारी हैं, ऊपर बैठी हुई टीम है, वो निर्णय लेती है, और फौजी तो जाकर उसी हाजिरी को बजाता है। बिल्कुल। एक चूँकि प्रवासी एक्सप्रेस चैनल है, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ आपके यहाँ के ज़िले में प्रवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, और अमूमन जब जनरल बॉडी बनी तो वहाँ आपने एक भी ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया अपने टीम में जो लोग काबिल थे। क्या वे लोग बिल्कुल काबिल नहीं है जो आपके जिला आपकी टीम में आ सके? पता नहीं सुशील जी, आपको शायद पता नहीं है, उत्तराखंड प्रकोष्ठ हमारे बीच में है, पूर्वांचल प्रकोष्ठ हमारे बीच में है। अभी छठ पूजा पे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हमारे विपिन जायसवाल जी ने किया। उनकी एक अलग से एक बड़ी टीम, 15 मंडल हैं तो 15 मंडलों में उनकी टीम है, जिले के 21 पदाधिकारी हैं। एक इतना बड़ा भव्य जिसमें मुखिया आ गए, 102 सेक्टर में प्रदेश के अध्यक्ष जी छठ पूजा में स्वयं गए। गुरुग्राम में 2 मुखिया, एक संगठन के मुखिया और एक सरकार के मुखिया उस कार्यक्रम में आ रहे हैं। तो कहाँ कमी है? उत्तराखंड प्रकोष्ठ का भी अभी कार्यक्रम बहुत जल्दी बड़ा भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, तो कहाँ उनकी उसमें आपने कमी है? नीति प्रकोष्ठ की भी गठन की लोगों को पता ही नहीं कि कौन सा है। अभी उसकी घोषणा की है, अभी टीम नहीं बनी। जब टीम बनेगी तो अपने आप दिखेगा। आज अभी अधिवक्ता बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के हमारे अमर झा जी बाहर ही बैठे हैं, जो अपनी लिस्ट पे काम करने आए हैं। जिस दिन घोषणा होगी उस दिन सबको पता लगेगा। अमर झा जी भी गुरुग्राम के रहने वाले नहीं है, प्रवासी हैं। उनको आते ही जिले का संयोजक का काम मिला है, जिसमें जो काबिलियत है, जो जिस समुदाय से है, जो जिस काम के लिए बना है, उसको उचित स्थान इस कार्यकाल में 100% नहीं, 100% से जितना प्रतिशत आप आगे बढ़ाकर गांधी कक्कड़ की वर्किंग को देखते हैं, आप उतने नंबर देंगे। तो लास्ट बस मैं ये चाहता हूँ कि चुनाव होने हैं। आपने जैसा कहा कि मानेसर नगर निगम का चुनाव पहले होना है, गुरुग्राम का इसके बाद संभवतः माना जा रहा है। तो जो लोग भी मंसूबा पाल रहे हैं निगम का चुनाव लड़ने का, चूंकि आपका वर्किंग स्टाइल उन्होंने देख लिया कि किस तरह से आपने संगठन खड़ा किया,
और वैसे लोगों को शामिल नहीं किया, हालांकि आप बता भी रही थी। तो अब जो लोग पाल रहे हैं, तो क्या उनमें दो खूबी, अगर दो लाइन में जानना चाहूँ कि जो लोग टिकट के दावेदार हैं, चूंकि आपके तहत उन्हें टिकट मिलनी है, चूंकि आपको चुनाव लड़ाना है, तो क्या कुछ खूबियाँ होनी चाहिए जो लोग टिकट पाने की इच्छुक है? देखिए, बड़ा साफ सा है, मेरा कोई प्रिय नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। जो लोग टिकट मांगेंगे उन्हें अर्जी लगानी है और सर्वे होगा। उस सर्वे के अंदर वो सर्वे संगठन भी कराएगा, वो संगठन जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं स्वयं भी कराऊंगा। जो जीतने वाला है, चाहे वो आर्थिक तौर से मजबूत है या आर्थिक तौर से कमज़ोर है, पर जनमानस के बीच में उसकी पैठ है, उसकी छवि साफ है और वो एक लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने लायक है, तो वही स्वीकार्य होगा, उसके अलावा कोई स्वीकार्य नहीं। और जो भीतरघात करेंगे उनके लिए उनकी सजा भी तय है, उन्हें भी इस मामले में सख्त, उस मामले में ये नहीं दिखा अगर आप महिला हो थोड़ी सी प्यार दुलार दोगे उन्हें? देखिए, पहले तो प्यार से समझाएं। कोई भी निर्णय होता है उसमें थोड़ी बहुत उछल कूद तो होती है, पर भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो भीतरघात नहीं करेगा। अगर भीतरघात करने वाला व्यक्ति है तो वो भाजपा के संगठन का कार्यकर्ता ही नहीं, तो वो संदेश अपने आप वो सोचता है कि किसी को पता नहीं लग रहा, पर वो जिसको सूचना या जिससे बात कर रहा होता है उसके आगे उसकी अपने आप छवि गिरती है। कहता तो ये अपने आप को संगठन का व्यक्ति है, पर कर क्या रहा है, अपना भी स्तर गिराता है। बिल्कुल। ये गुरुग्राम भाजपा की जिलाध्यक्षा गार्गी कक्कर थी, जिन्होंने कहा कि इस संगठन में, इनके संगठन में वे लोग हैं जो काम करना जानते हैं और जिन्हें काम आता है। जो लोग पद की लालसा से काम कर रहे थे, दूसरे कार्यकाल में थे, वे लोग इस संगठन का हिस्सा इसीलिए नहीं बने। और जहां तक चुनाव लड़ने का सवाल है, इन्होंने साफ कर दिया कि इन्हें चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी है, लड़ने की नहीं। ऐसे में आप भी अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं नगर निगम का, तो निश्चित तौर पे इन्होंने साफ कह दिया कि आपकी छवि और आपके क्षेत्र में कराया गया सर्वे ही आपके टिकट को मजबूत करेगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।